फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। उसमें जो चौथा एलिगेशन है यानी फोर्थ जो इसमें ग्राउंड है अटैक की, उस पर बहस जारी है। और फोर्थ ग्राउंड ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने इनसाइड ट्रेडिंग की, ये इल्ज़ाम। पिछले 3 इल्ज़ाम जो थे उनके ऊपर बहस मुकम्मल हो गई। वो इल्ज़ामात क्या क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला इल्ज़ाम ये था कि एक फारूकी पल्प और एक टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के कर्जे माफ़ हुए और वो कर्जे जहांगीर तरीन साहब के खाते में डाल दिए, क्योंकि वकील साहब जिन्होंने केस फाइल किया शायद उन्होंने पढ़ा नहीं कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो हुकूमत का इदारा है और वज़ीर जो होता है इंडस्ट्रीज़ का वो उसका एक्स ऑफिशियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होता है, लिहाजा उसके कर्जे जहांगीर तरीन साहब के खाते में नहीं डाले जा सकते थे। इसी तरीके से फारूकी पल्प के ऊपर बात की गई। वो पता चला कि वो कर्जे 2007 में माफ़ हुए थे। जहांगीर तरीन साहब ने पहला शेयर ही उस मिल में 2010 में ख़रीदा था, लिहाजा वो मामला भी ख़त्म हो गया। अब एक मामला फिर चला एग्रीकल्चर का। 18,000 एकड़ ज़मीन, उनमें से ज़्यादातर ज़मीन तरीन साहब के पास लीज़ के ऊपर है और बाकी ज़मीन जो है वो मलकियत के ऊपर है। उसकी स्क्रूटनी हुई और तकरीबन 10 वॉल्यूम जमा करवाए गए लैंड रिकॉर्ड के टू शो जो जहांगीर तरीन साहब का केस है कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम हुई ये कैसे हुई। यानी एक एक सवाल का जो जवाब है वो तफसील से दिया गया। इमरान खान और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जिन मुकदमात का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये बेंच जायज़ा ले रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम मामलात का जायज़ा ले चुका है और इलेक्शन कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इन तमाम ऑब्जेक्शंस को मुस्तरद किया और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच में जो लोग हैं वो बारीक बीनी से इन तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा उन्होंने लिया है और इंशाअल्लाह अब ये केस अपने आखिरी मराहिल में है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने आज ऑब्ज़र्व किया कि 26 तारीख को उन्हें श्रीलंका जाना है 7 लॉ कॉन्फ्रेंस में, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 26 तारीख से पहले ये मुकदमा जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। पहले कह रहे थे इमरान खान के अकाउंट्स मुयस्सर नहीं हैं, फिर अकाउंट्स आ गए, फिर कहा लंदन के अकाउंट्स मुयस्सर नहीं हैं, फिर लंदन के अकाउंट्स आ गए। अब कल जो है एक जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि जी वो वेरीफाइड नहीं है इमरान खान के अकाउंट। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो वेरीफाइड नहीं होती, उनको वेरीफाइड समझा जाता है अनलेस के उनको रिबट न किया जा सके। तो एक एक कागज़ जो इमरान खान ने जमा कराया है उसके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है, बैंकिंग तफसील मौजूद है। तो बेहतर है कि PMLN के लॉयर जो है वो अंधेरे में टामक टोइयाँ ना मारें, ना पहले कुछ मिला है ना आगे कुछ मिलना है, सिर्फ किसी की ख्वाहिश के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो बराबरी के लिए इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो ये अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद ये नहीं होना। आपको जो मौजूदा आपकी नाअहल लीडरशिप का मुकाबला PTI की अहल लीडरशिप से ही होगा, क्योंकि PTI की लीडरशिप ने चोरी नहीं की, आपने चोरी की, आपको भुगतना पड़ रहा है। हमने चोरी नहीं की, हम नहीं भुगतेंगे। फिर जिस तरीके से एहतसाब कोर्ट में हो रहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर साहब माशाल्लाह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपनी पेशी भुगताते हैं, 2 बजे से लेके 6:30 बजे तक अपने वकीलों से अगली पेशी के ऊपर मुज़ाकरात फरमाते हैं,
और 6:30 बजे से लेके तकरीबन 7:15 बजे तक 45 मिनट वो इकॉनमी के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। तो 45 मिनट की इकॉनमी के ऊपर तवज्जो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मामलात क्या हैं। और ढिठाई की हद है कि इस्तीफ़ा कह रहे हैं कि मेरी जो वजारत है वो अमानत है पार्टी की, और पार्टी अमानत है नवाज शरीफ साहब की। यानी सारी माशाल्लाह अली बाबा और 500 चोर जो हैं वो सारे मिल गए हैं और कहते हैं कि हमारी आपस में ये अमानतें तकसीम की हुई हैं। भाई, आपके पास वजारत पाकिस्तान के लोगों की अमानत है, किसी के बाप की ये जागीर नहीं है। आप अपना केस भुगतें और अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दें। आज फिर क्या हुआ कि ख्वाजा हारिस साहब जो वकील हैं इसहाक डार के थे, आज सुबह पता चला कि मुल्क से बाहर चले गए। और सुबह जज साहब ने जब ये केस एडजर्न किया 12 बजे तक, उस वक्त भी नहीं बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे नहीं है। तो ये जो एक बिल्कुल बरहना तरीके से टाइम ज़ाया करने की कोशिशें हो रही हैं, वक्त को आगे ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम की नज़र है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नज़र है। इसी तरीके से आपने देखा कि दूसरे केस में क्या हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं।